अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। फाइनली गोल्ड ने अपने एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर लिया है। अगर हम इस वीक की बात करें तो गोल्ड तकरीबन 2.5% और $47 के गेन के साथ क्लोज हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें, फेड की मीटिंग के बाद से ही गोल्ड हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर आप देखें डेली चार्ट पर तो 3 नवंबर को फेड की मीटिंग थी। उससे बाद अगर आप देखें 4 नवंबर से अब तक लगातार आपको 7 की 7 कैंडल्स ही ग्रीन में आपको नज़र आ रही होंगी। फेड ने अपनी मीटिंग में $15 बिलियन पर मंथ टेपरिंग स्टार्ट करना जो था उसकी अनाउंसमेंट की, जिसका मतलब ये था कि $120 बिलियन का जो असेस्ट परचेज प्रोग्राम है उनका, उसको वो ख़त्म करेंगे तकरीबन 8 माह में, यानी कि जून 2022 में जाकर टेपरिंग मुकम्मल होगी। तो ये एक 8 महीने का काफ़ी अरसा है, यानी ये एक डोविश टेपरिंग अनाउंसमेंट थी। उसके साथ साथ फेड चेयरमैन ने दोबारा से इन्फ्लेशन को आर्जी करार दिया और ज़्यादा जो अपना जोर था वो उन्होंने मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पर दिया और कहा कि इन्फ्लेशन पर हमें कंसर्न ज़रूर है, लेकिन जल्द ही ये डाउन होकर फेड के जो क्राइटेरिया है 2% उससे मीट कर जाएगी और हमारा फोकस फिलहाल मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पर रहेगा। जब तक हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं कर लेते, हम अपनी पॉलिसी को सपोर्टिव ही रखेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नो रश टू रेट हाइक, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और टेपरिंग, यानी जो टेपरिंग स्टार्ट की है उसको भी कोई डायरेक्ट सिग्नल आप ना लें रेट हाइक का। अगर उसके बाद देखें तो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स डाउन होना शुरू हुई और चीज़ें गोल्ड के सपोर्ट में जाना शुरू हुई। फिर ख़ास तौर पर वेडनेसडे को यूएस का इन्फ्लेशन डाटा हमारे सामने आया, जो ईयरली बेसिस पर 6.2% पर आया, जो 1990 के बाद हाईएस्ट लेवल था। यानी कि यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो आप कह सकते हैं कि 30 to 31 ईयर की बुलंद तरीन सतह पर आई। उसके बाद हमें गोल्ड में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई और गोल्ड ने अपने क्रिटिकल लेवल 1832-34 को ब्रेक किया। अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स ने भी अपने की रेजिस्टेंस लेवल 94 56 50 60 का जो लेवल था उसको ब्रेक किया और अप साइड पर गया। तो उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड पर नज़र नहीं आया। यूएस की 10 ईयर यील्ड्स 1.6 तक गई, लेकिन फ्राइडे को वो दोबारा रेड में क्लोज हुई, जो आगे चलकर हम चार्ट पर देखेंगे। तो ओवरऑल गोल्ड ने, आप कह सकते हैं कि अपने दोनों जो रिवाइवल थे उनके अगेंस्ट अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह टेक्निकल के बजाय फंडामेंटल थे, यानी कि जो गोल्ड का फंडामेंटल है, इन्फ्लेशन एक फंडामेंटल ड्राइवर भी है गोल्ड का, आपको पता होगा, क्योंकि गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन एक गोल्ड का फंडामेंटल ड्राइवर भी है। तो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। खास तौर पर जब आपके इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकल लो लेवल पर हों, जैसा कि यूएस में इस वक्त 0.25% हैं, जबकि आपके इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब आपके कंट्री के, जिस तरह यूएस के हैं, इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, तो वो लोग जो सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी बैंक्स में अपना पैसा रख कर इंटरेस्ट रेट की मद में वो प्रॉफिट लेते हैं, और वहाँ क्योंकि उनका पैसा या सरमाया आप कह सकते हैं कि सेव होता है बैंक्स में, आपको पता है इंटरेस्ट रेट आप लें
और आपका जो ओरिजिनल जो एक सरमाया है वो आपका बिल्कुल सेफ होता है, कोई लॉस नहीं, 0% लॉस है। तो इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से वो लोग भी फिर अपना सरमाया बैंक से निकाल कर स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड्स और रियल एस्टेट वगैरह में लगाते हैं, जिससे फिर उनकी प्राइसेस हमें हायर साइड पर जाती नजर आती हैं। दूसरा एक ये होता है कि अपने सरमाए को डी वैल्यू होने से बचाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2018 में, यानी कि 2018 के एंड पर डॉलर का रेट पीकेआर में 139 139 रुपए था और गोल्ड उस वक्त 1282 और यानी कि 1300 के आसपास था। तो अगर उस वक्त आपने अपने पैसे को कैश में अपने पास रखा तो वो आज डी वैल्यू हो गया। क्यों? कि आज डॉलर का जो रेट है आज के लिहाज से वो तकरीबन 175 रुपीज़ है। यानी कि अगर आपके पास सरमाया कैश की सूरत में होता तो वो आपका डी वैल्यू हो चुका था। वही अगर आपका सरमाया गोल्ड में था, उस वक्त आपने 2018 में गोल्ड में लगाया, तो आज गोल्ड का जो रेट है 1865 पर क्लोज हुआ है, यानी कि $1865 है। तो तकरीबन अगर आप देखें लेसन कम करके तो पौने 600 डॉलर का गेन है। यानी आपका सरमाया वक्त के साथ साथ डी वैल्यू भी ना हुआ, बल्कि उल्टा आपको उस पर गेन मिला। ठीक है जी, समझ आई आपको बात की? तो ये चीज़ें हैं जो फिर सपोर्ट करती हैं। तो बात खैर लंबी हो गई, कहीं से कहीं निकल गई। तो इस तरह की ये जो चीज़ें थी, ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। चलें, जब हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, सबसे पहले हम कैलेंडर को देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बनना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हाउ टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो वीडियो है उसकी लिंक मौजूद है, वो देखकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। रिसेंटली हमने कुछ उसको स्टार्ट किया है, लेकिन सही मायनों में हम उसको अभी एक्टिव नहीं कर सके। कुछ लोग और शामिल हो जाएं तो फिर हम उसको सही मायनों में भी एक्टिव करेंगे। तो ज़रूर आइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। तो चलें जी, हम चलते हैं कैलेंडर पर। ये है जी कैलेंडर। अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे को चाइना की साइड पर रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स वगैरह हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड यही है कि हमें फर्दर लॉस ऑफ मोमेंटम नज़र आए। अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। उसके साथ अगर हम ट्यूसडे को देखें तो यूएस की साइड पर को रिटेल सेल्स नंबर और रिटेल सेल्स नंबर्स हैं। ये नंबर अगर फोरकास्ट से कम आते हैं तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होंगे, और अगर फोरकास्ट से अबव आते हैं तो गोल्ड के अपसाइड को ये कैप कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 एफओएमसी मेंबर की स्पीक भी है। वेडनेसडे को यूके का सीपीआई नंबर्स हैं, यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फेड मेंबरान स्पीक्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपने ख्याल करना है इनका। थर्सडे को अगर हम देखें तो फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक्स हैं। यानी कि डेली कोई ना कोई हमें एक मेंबर स्पीक करता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी हमें एफओएमसी मेंबर की स्पीक्स ही नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी सारे फेड स्पीक्स मेंबर जो है वो स्पीक करेंगे, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो चले जी, हम चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स। ये एक हमारा लेवल था जो डॉलर इंडेक्स से ब्रेक नहीं हो रहा था, और फाइनली जो डॉलर इंडेक्स है उसने इस लेवल को ब्रेक किया। 9450 60 का एरिया और 95.12 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अब अगर हम देखें तो अपर साइड पर अब हमें जो रेजिस्टेंस लेवल नज़र आता है, हम चार्ट पर देखते हैं तो ये वाला एक लेवल है। ये अगर आप देखें ना, ये चीज़, ये लो देखें आप, ये लो आप देखें, यहाँ पर आपको 2 लो नज़र आ रही होंगी। तो ये बनता है 95 70 80 का लेवल। तो ये एक लेवल है जो इसके अपसाइड को कैप कर सकता है।
डॉलर इंडेक्स को। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो हमें फिर 96 और इवन 9650 के लेवल भी नज़र आ सकते हैं। दूसरी साइड पर हमारा व्यू इस पर पॉजिटिव ही रहेगा जब तक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं करता। अगर ये इसको ब्रेक करता है 9450 को, तो दोबारा से 94 और 9380 तक आ सकता है। फिलहाल जो डॉलर इंडेक्स है वो अपने पॉजिटिव जोन में चल रहा है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर हम देखें तो फ्राइडे को ये रेड में क्लोज हुई हैं। थर्सडे को उन्होंने 1.596 या 160 का लेवल है, इसके आसपास के लो बनाए। तो जैसा कि हमारी बात हो चुकी है, अगर ये 160 को ब्रेक करती हैं और इसके ऊपर स्टे यानी कि स्टे करती हैं, इसके ऊपर रहती हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड को अंडर प्रेशर कर सकती है। और अगर ये 170 और 177 के लेवल को ब्रेक करती हैं तो गोल्ड हमें ज़्यादा अंडर प्रेशर भी नज़र आ सकता है। दूसरी साइड पर अगर ये डाउन आती हैं और दोबारा 150 के नीचे चली जाती हैं तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। फिर ये 143, 140 और 130 तक भी जा सकती है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर। तो ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। अगर हम इस पर देखें तो सिर्फ हमने ये देखने के लिए इस पर आए हैं कि ये आपको क्लियर ब्रेकआउट नज़र आ रहा होगा इस पर, यानी कि डेली के साथ साथ वीकली में भी गोल्ड ने अपने इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट कर लिया है। तो गोल्ड डेली के साथ साथ वीकली चार्ट पर भी पॉजिटिव जोन में मौजूद है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को गोल्ड थोड़ा सा हमें पहले अंडर प्रेशर नज़र आया और गोल्ड ने तकरीबन 1845 के आसपास के लो बनाए, लेकिन दोबारा से रिकवर होकर 1865 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो गोल्ड फिर से हमें अपने रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र आ रहा है, यानी कि ये गोल्ड के एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन से गोल्ड इसी के आसपास से हमें बैटल करता नज़र आ रहा है इस लेवल के साथ साथ, यानी कि मजीद अपसाइड के लिए गोल्ड को इस लेवल का ब्रेकआउट करना होगा 1865-70 के एरिया। ये आप देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है जी, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करना होगा गोल्ड की प्राइसेस के लिए मजीद अपसाइड जाने के लिए। मजीद अपसाइड कहाँ पर? 1818, 1886, 1900 और 1916 तक। यानी कि ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर, ये यानी कि ये फिर ये चीज़ ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पर देखें, अगर गोल्ड यहाँ से करेक्ट होता है, यानी कि इसको ब्रेक नहीं कर पाता इस लेवल को, तो दोबारा से उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो दोबारा से करेक्ट करे और अपने इस लेवल को ब्रेकआउट लेवल को आकर टेस्ट करे। यानी कि कौन सा लेवल? 1830-32 का लेवल, जो पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल था अब बिकम सपोर्ट लेवल है। पहले ये की रेजिस्टेंस थी, अब ये की सपोर्ट होगी। ठीक हो गया जी। अगर ये लेवल दोबारा से बुल जो है वो लूज कर देते हैं इसको, यानी कि इस पर वो दोबारा से इसको यानी कि अपसाइड रिज्यूम नहीं कर सकते, ये चीज़ हम चार्ट पर चलते हैं। ये यानी कि यहाँ से अगर करेक्ट होता है तो ये एक अच्छा लेवल होगा ये चीज़, ठीक है, दोबारा से अपसाइड के लिए। लेकिन अगर वो ये चीज़ बुल्स जो हैं वो लूज कर देते हैं ये चीज़ और गोल्ड इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है जी, तो गोल्ड दोबारा से अंडर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। फिर गोल्ड 1800, 1719 और 1780 तक जा सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड हमें फिलहाल गोल्ड में हमें एक बुलिश शिफ्ट नज़र आ रही है और हो सकता है, मुमकिन है कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक इन्हीं लेवल, ये जो एरिया है इसी एरिया में कंसोलिडेट करता हुआ भी नज़र आ सकता है। मज़ीद जो है हम अपने लेवल और देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, मेन जो लेवल्स हैं, तो आप ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो ये हैं जी हमारे की लेवल, यानी कि 1865 का लेवल तो है जैसे आपको पता है। इसके ऊपर गोल्ड 1871, 1880 और फिर ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है 1887, 86 का। इसके ऊपर गोल्ड 1900 साइकोलॉजी लेवल है, फिर वहाँ तक जा सकता है। और उसके ऊपर फिर अपने इस हाई 1960 के पास का जो हाई है इसका, ये जो इसने बनाया था 1 जून 2021 को,
वहां तक फिर जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम इमीडिएट सपोर्ट देखें तो सपोर्ट लेवल इसका 1845 है। अगर 1845 ब्रेक करता है तो अपने की सपोर्ट लेवल 1830-32 तक आ सकता है। इसके नीचे फिर गोल्ड अंडर सेलिंग प्रेशर आएगा, जैसे हमारी रिसेंटली बात हुई है, तो फिर गोल्ड 1821 180805 का एरिया है, और उसके नीचे फिर गोल्ड 1800 साइकोलॉजी लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर गोल्ड उसको भी होल्ड नहीं कर पाता तो गोल्ड 1719 और 1780 तक भी जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो अब हमारी जो वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट होगी वो हम देख लेते हैं कि हमारी वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट क्या रहेगी। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। तो इस वीक जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1910 से 15 का जो एरिया है, यही एरिया होता है। 3 4 5 के क्योंकि स्पाइक वगैरह आ जाते हैं, वीकली की बात कर रहे हैं तो इसलिए अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो गोल्ड हमें 1950 1960 तक भी नज़र आ सकता है। इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी इस वीक वो रहेगी $1780 की, 1780 की। जैसा कि आपको पता है ये एक हमारा बड़ा अच्छा लेवल है। अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करता है 1780 को, तो गोल्ड हमें दोबारा से 1750 1720 और इवन 1680 तक भी नज़र आ सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। ओवरऑल गोल्ड दोनों चार्ट पर, वीकली और डेली चार्ट पर, पॉजिटिव जोन में ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। शुक्रिया।